हो गया था तो जो है क्लास रुक गई। चलिए तो प्रश्न पर लौट के आ जाते हैं। तो प्रश्न ये था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो मैं आपको बता रहा था कि 4 विकल्प हैं, नीलगिरी, शिवालिक और नल्लामलाई और नर्मदा घाटी। ये 4 विकल्पों में से आपको एक चुनना था। जल्दी से बेटा आ जाइए, लाइव क्लास आरंभ हो गई है। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था इसलिए 2 मिनट का डिले हो गया। चलिए तो देखिए मध्य, इसका जो आंसर है वो नर्मदा घाटी है। अब देखिए भारत में पहली बार मानव अवशेष नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए थे, नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए थे। और बेटा ये भारत के ही नहीं, दक्षिण एशिया के सबसे पुराने अवशेष थे। दक्षिण एशिया के सबसे पुराने अवशेष थे। ध्यान रखना, भारत या दक्षिण एशिया में सबसे जो पुराने अवशेष थे वो कहां प्राप्त हुए, नर्मदा घाटी में। अब जो नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ वह क्या था, एक मानव खोपड़ी थी। बेटा क्या था, एक मानव खोपड़ी थी। अब चूंकि नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ तो इसका जो नाम दिया उसका नाम दिया नर्मदा मानव। तो ध्यान रखना कि नर्मदा मानव क्या है, पहली बार दक्षिण एशिया या भारत में प्राप्त होने वाले जो मानव का प्रमाण था कि मानव यहां रहता था, तो उसकी जो मानव खोपड़ी थी वो यहां मिली। अब इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी 1982 में और उनका नाम था अरुण सोनकिया। क्या नाम था बेटा, अरुण सोनकिया नाम था। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि पहला जो मानव अवशेष है किस घाटी में मिला, नर्मदा घाटी में। वो मानव अवशेष का नाम क्या था, तो मानव खोपड़ी थी, इसे नर्मदा मानव कहा गया। खोजकर्ता कौन था, अरुण सोनकिया। टाइमिंग क्या था, 1982। ये तो घाटी की बात हो गई। अगर कभी आपसे जिला पूछे कि जिला और स्थान कौन सा था, तो आप बताएंगे स्थान था हथनौरा और जिला है बेटा कौन, सीहोर। बड़े ध्यान से देखें कि मध्य प्रदेश में घाटी का नाम आएगा तो क्या आएगा बेटा, नर्मदा घाटी। जिला पूछेंगे तो सीहोर आएगा और स्थान पूछेंगे तो हथनौरा आएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है। ये भारत का पहला ऐसा प्रमाण था जिससे सिद्ध हुआ कि नर्मदा घाटी में जो है मानव रहता था और उसकी मानव की जो खोपड़ी थी वो यहां प्राप्त हुई थी। क्या बात आपकी समझ में आ रही है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। क्लियर है बेटा, प्रश्न क्या है बेटा कि निम्न पूर्व मतलब पूर्व पाषाण काल के बारे में जानना चाह रहा है आपसे कि मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कि वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। दूसरा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह पशुपालक था या वह लघु पाषाण काल के उपकरणों का प्रयोग करता था। जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए, जल्दी से बेटा आंसर दीजिए कि वह, अब देखिए बेटा पूर्व पाषाण काल की बात चल रही है, पाषाण काल से पहले की बात चल रही है, पुरा पाषाण काल की बात चल रही है। तो फिर भैया कि वो पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग तो करेगा ही नहीं। उस समय पशुपालन का भी आरंभ नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बात समझ में आ गई। पाषाण काल से पहले पूर्व पाषाण काल जो था उसमें वह कोर पत्थरों या कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। सिहावल एक पुरातन स्थल है।
एक भारत के प्राचीन स्थलों में से एक है सिहावल। अब आपको बताना है कि ये किस काल का है। निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का है, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का है, या मध्य पाषाण संस्कृति का है। जल्दी से बता दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा। सिहावल एक जो स्थल प्राप्त हुआ है खुदाई में, वो किस काल का है, ये आपको बताना है। पाषाण काल में, निम्न पूर्व पाषाण काल का है, या मध्य पूर्व पाषाण काल का है, या उच्च पूर्व पाषाण, मतलब कि जो पूर्व पाषाण काल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, निम्न, मध्य और उच्च। तो जल्दी से बताना है आपको कि ये किस काल की संस्कृति का हिस्सा रहा है सिहावल। जल्दी से बेटा आंसर दीजिए, अभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चों। चलिए, इसका आंसर है निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का हिस्सा है सिहावल, यानी कि यहां पर निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। प्रश्न बेटा आपकी समझ में आ रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का, जो खुदाई के तरीके होते हैं, जो पुरातात्विक, जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जो खोज करता है संस्कृतियों की, तो वो कह रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन यानी कि उत्खनन का जो प्रकार है, हम जमीन के अंदर जब खोदते हैं तो उसके टाइप्स होते हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का जानकारी मिलती है, क्षेत्र के आकार की जानकारी मिलती है, संस्कृति के स्वरूप का जानकारी मिलता है, या काल मापन मतलब समय गणना किस काल का है। जल्दी से बच्चों बताइए, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। चलिए मैं बताता हूं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में हम काल मापन की गणना करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो तो अभी दिल्ली में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुराने किले की तलहटी में खुदाई कर रहा है लंबवत, और वहां पर हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली पर अब से पहले किन किन राजवंशों ने शासन किया था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाभारत काल तक के सीक्वेंस खोज निकाले हैं दिल्ली के पुराने किले में। इससे सिद्ध हो रहा है कि जो इंद्रप्रस्थ नाम था महाभारत काल में दिल्ली का, वो डेफिनेट सही बात है। हालांकि उन्होंने अभी इसको ओपन नहीं किया है, खुदाई चालू है। तो हमारा प्रश्न केवल यह है कि लंबवत पुरातात्विक जो उत्खनन होता है किसी संस्कृति की काल गणना संबंधित होता है, उसमें हम समय का मापन करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पाए जाते हैं। प्रश्न क्लियर है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के जो शिलाचित्र हैं वो कहां पाए जाते हैं या कहां पाए गए हैं। बाकी गुफाओं में मिले हैं, उदयगिरी में मिले हैं, सोनागिरी में मिले हैं, या भीमबेटका में मिले हैं। जल्दी से बेटा बता दीजिए, अगर आपको याद हो तो जल्दी से बेटा बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चा, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। आपको पता है कि ये सारी जगह मध्य प्रदेश में ही है।
उदयगिरी गुफाएं हैं, सोनागिरी, भीमबेटका। बाघ की गुफाएं आपको पता है धार जिले में है, उदयगिरी गुफाएं विदिशा जिले में है, सोनागिरी मध्य प्रदेश के दतिया में है और भीमबेटका रायसेन में है। चलिए, तो बेटा ध्यान रखें कि भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं की जो शैली है, शैल चित्र हैं, वो यहां प्राप्त हुए हैं और भीमबेटका को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है, ये भी आपको मालूम होगा, और ये रायसेन जिले में है। बात बेटा क्लियर है। चलिए, वांकड़कर, यहां इन गुफाओं की जो खोज थी वो वांकड़कर ने की थी। ओके, कौन? वीएस वांकड़कर। वीएस वांकड़कर ने इन गुफाओं की खोज की थी और इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 10 है। अल्मोड़ा के निकट लखुओ डायार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं? वो आपको काल के बारे में पूछ रहा है, समय के बारे में पूछ रहा है। और मिली कहां है बेटा? अल्मोड़ा, उत्तराखंड के निकट ये जगह का नाम है। यहां पर लाल रंग की जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की हैं? वैदिक काल की हैं, कुषाण काल की हैं, पाषाण काल की हैं या चंद्र काल की हैं? जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल या चंद्र काल? जल्दी से बेटा बताइए आंसर। चलिए, इनका संबंध जो है पाषाण काल से है। लाल रंग की जो मानव आकृतियां हैं वो बेटा किस काल की हैं? पाषाण काल की हैं, स्टोन एज की हैं। ठीक है बेटा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? प्रश्न क्या है बेटा? राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल, यानी कि कौन सा नवपाषाण काल का स्थल है जिसका संबंध राख के टीले से है? जल्दी से बेटा बता दीजिए। बुधिहाल है, संगन है, कोलडीवा है या ब्रह्मगिरी है? ये आपके पास 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताइए बेटा। चलिए, इसका आंसर संगन कल्लू है, जहां पर राख का टीला संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण काल के जो स्मारक हैं इनकी पहचान की गई है किसमें? सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है, मंदिरों के रूप में की गई है, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं है? जल्दी से बेटा आंसर दे दीजिए। मैंने आपको बताया था कि बृहद पाषाण काल के स्मारक हैं वो लोह युग से संबंधित है। काय संबंधित है? लोह युग से संबंधित है। और इनकी जो पहचान की गई है वो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। ओके, यानी कि दफनाने के लिए कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान जानते हैं, जहां लोगों को दफनाते हैं, तो ध्यान रखना कि दफनाने के रूप में की गई है, कब्रिस्तान के रूप में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है?
निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या हड़प्पा संस्कृति को? आपके पास 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताइए बेटा। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या हड़प्पा संस्कृति को? जल्दी से बच्चों बताइए। ए है, बी है, सी है, या डी है? तो बच्चों इसका आंसर है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। इसको हम फलक संस्कृति कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहां पर? मतलब मानव की डेड बॉडी के साथ कुत्तों को दफनाने का जो प्रमाण है कहां मिलता है, यह प्रश्न है। गुफ कराल में मिलता है, बुर्ज होम में मिलता है, मारतंड में मिलता है, या मेहरगढ़ में मिलता है? ये 4 विकल्प हैं आपके, जल्दी से बच्चों बताइए। तो बेटा इसका आंसर है बुर्ज होम में। कहां पर है बेटा? बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। बुर्ज होम कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न। बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा थी? तो बेटा ये तो आप बता ही देंगे, कुत्ता। कि भारत में मानव का पहला जो पालतू जानवर था, पेट एनिमल था, वो कौन था? तो आप बताएंगे कुत्ता। ओके, बुर्ज होम में ये प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से? बेटा ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। तो आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। जल्दी से बेटा बता दीजिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। चलो मैं बताता हूं, इसका आंसर है मेहरगढ़। बेटा कौन है? मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। कल 8 बजे फिर क्लास शुरू होगी एसएसटी के लिए। आप और अपने सभी दोस्तों को आप इनवाइट कर लें। बहुत शानदार क्लास होने वाली है, हो रही है। आप देख रहे होंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। एक नोटबुक और पेन लेके बैठें और पूरा लाइव क्लास देखें, और जो चीज एडिशनल है वो आप नोट करते हुए जाएं। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। एक बार फिर आपको नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, शुभ रात्रि। हाँ, ये इसमें आ नहीं रहा है।